अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हम जर्मन लैंग्वेज में जिस वर्ब के साथ जुमले बनाना सीखेंगे वो है वर्ब माखन, और उसकी परफेक्ट फॉर्म है gemacht। ठीक है, जुमले बनाने के लिए आपको जर्मन वर्ब आना ज़रूरी है। अगर आपको जर्मन वर्ब नहीं आते तो आप जुमले नहीं बना सकते डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, तो इसी तरह आपने जितनी कोई भी वर्ब आपने याद करनी है उसकी दो फॉर्म्स आप याद कर लें। हैं, दो फॉर्म आपको आनी चाहिए। इंग्लिश में जिस तरह आप तीन फॉर्म याद करते थे, इस तरह जर्मन में सिर्फ आप दो कर लें, इनफ होंगी आपके लिए। ठीक है, ओके। तो पहली फॉर्म क्या है? माखन gemacht, जैसे एसन gegessen है, फारन gefahren। इस तरह दो फॉर्म आप याद करनी होंगी। तो जो पहली वर्ब होती है, जैसे ये माखन लिखी हुई है, वो नॉर्मली ई एन के साथ लिखी जाती है। ठीक है, तो पहली मतलब कि जो वर्ब है उसको जब हम उसको कॉन्जुगेशन करते हैं तो उसको यानी तोड़ देते हैं, जैसे मैं अभी जुमले बनाऊंगा तो उससे तोड़ के जो है वो सेंटेंसेस आपके बन जाएंगे और वो प्रेजेंट टेंस में बनेंगे। मसलन एक जुमला है कि मैं एक अच्छा मंसूबा बना रहा हूं। हैं, मैं एक अच्छा मंसूबा बना रहा हूं, ये बनेगा इश माखे। हैं, इश माखे। ठीक है, आइनन गूटन प्लान है, क्या बनेगा? आइनन गूटन प्लान का मतलब है कि मैं एक अच्छा मंसूबा बनाता हूं या बना रहा हूं। ठीक है ना? ओके, ये बनेगा। ठीक है, माखन वर्ब है। इश के साथ आपने क्या करना है? इश के साथ माखे लिखना, एन नहीं लिखना, ई आ जाएगा सिर्फ। इश माखे आइनन गूटन प्लान, मैं एक अच्छा मंसूबा बना रहा हूं। और माखन वर्ब का मतलब था करना या बनाना, ये वर्ब तो आपको आता ही है। ठीक है, आगे सुनिए। तुम मजेदार सूप बनाते हो या बना रहे हो। अच्छा, दो के साथ बनेगा, ये दिखेगा कि दू के साथ बनेगा दू मार्क्स्ड। दू के साथ क्या आएगा? MACHST। दू के साथ आपने ST लगा देना है। EN खत्म करके वर्ब का EN की जगह पे आपने दू के साथ ST लगा देना है। हर वर्ब में यही करना है आपने। है, दू मार्क्स्ड आइने लेखरे सुपर, आइन लेखरे है, आइने लेखरे सुपर, तुम एक मजेदार सूप बना रहे हो। दू मार्क्स्ड आइने लेखरे लेखरे सूप है, तुम एक मजेदार जो है वो सूप बना रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता चलूं माय डियर ब्रदर्स, जरा गौर से सुनिएगा कि ये जो आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे कभी आइनन आ रहा है और कभी आइने आ रहा है, कभी एडजेक्टिव, तो ये बेसिकली अकोजाटिव केस है। और हमने नोमिनेटिव, अकोजाटिव, दाटिव और गेनिटिव की एक अलग से प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। ठीक है, उसमें ये तमाम चीजें हमने आपको बता दी हुई है कि ये क्यों नोमिनेटिव है, क्यों अकोजाटिव है और आर्टिकल कैसे लिखे जाते हैं। तो ये तमाम चीजें हमारी वो जो प्ले लिस्ट है 100 डेज के प्रोग्राम के नाम से, वहां पे आप जाके तफसील के साथ तमाम चीजें सीख सकते हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ जो है जुमले बनाने का जो फार्मूला है वो सामने रखेंगे। अच्छा, आगे है एयर जी एस के साथ आएगा। तो ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट होगा बाइशपील एयर जी एस है, अगर एयर है, जी है और एस है, यानी ही शी इट, इसके साथ जो वर्ब होता है वो टी पे लिखा जाता है। किस पे लिखा जाता है? टी पे। यानी कि आपने ई एन की जगह पे सिर्फ ठे लगा देना, टी टी लगा दे, ठे। ओके, हर वर्ब में ये करना फार्मूला। एयर मार्क्ड है, जी मार्क्ड है, आइने शून्य राइजे, आइने शून्य राइजे, आइने शून्य राइजे, वो एक खूबसूरत सफर कर रही है। क्या बनेगा? एयर, अगर एयर है, एयर मार्क्ड आइने शून्य राइजे, वो एक खूबसूरत सफर कर रहा है। जी मार्क्ड आइने शून्य राइजे है, एस मार्क्ड आइने शून्य राइजे। तो अगर आपका सब्जेक्ट ए जी एस है तो उसके साथ वर्ब टी पे आपने लिखना है। ओके, ये कॉन्जुगेशन हो रही है। अच्छा, आगे चलें। अगर आप कहते हैं कि हम एक लंबी क्या करें जी, सैर कर रहे हैं, वीर माखन आइनन लांगन, ये बनेगा वीर माखन है, वीर माखन आइनन लांगन है, आइनन लांगन स्पासियरगांग है, स्पासियरगांग का मतलब है हम एक लंबी सैर कर रहे हैं। वियर, अच्छा वियर के साथ जो है वो वर्ब पूरा लिखा जाएगा, ई एन के साथ है ये। ओके, ई एन के साथ पूरा वर्ब लिखा जाएगा वियर के साथ। वियर माखन आइनन लांगन स्पासियरगांग, हम एक लंबी सैर कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद है
कि तुम लोग अगर सब्जेक्ट आपका ईयर है, IHR के साथ ईयर है, ईयर के साथ मार्क्ड आएगा, ईयर के साथ भी टी आएगा, आपके याद रखना है, ईयर के साथ टी आएगा है। ओके, हर वर्ब को आपने ऐसे ही कंजुगेट करना है डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, ठीक है। कोई भी वर्ब होगा, इसके इश के साथ आपने हमेशा ई लगाना है, दू के साथ ST, ASD के साथ टी, वीयर के साथ पूरा वर्ब के साथ, ऐसा इसका पूरा जुमला बना लेते हैं एक ना। तुम सब लोग एक मशवरा दे रहे हो या बना रहे हो है, ईयर मार्क्ड, तुम लोग बना रहे हो, आइनन, आइनन विस्टिगन है, विस्टिगन फोर्शलाग है, फोर्शलाग SCHLAG फोर्शलाग है, क्या बनेगा, ईयर मार्क्ड आइनन विस्टिगन फोर्शलाग, तुम लोग एक अहम मशवरा जो है वो बना रहे हो है। एक साथ कैसे वर्ब लिखना है आपने, टी पे लिखना है। अच्छा, उसके बाद आता है जी कि वो एक दिलचस्प जो है वो मंसूबे बना रहे हैं, ये देखेगा। अगर आखिर में आते हैं आपके दो जी है, एक जी छोटे वो लोग और बड़े एस वाला जी, ये दो जी लिखे जाते हैं। इन दोनों के साथ जो वर्ब है कोई भी है वो आपने पूरा लिखना है, जी माखन, जी माखन, जी है, जी माखन है, वो बना रहे हैं या आप बना रहे हैं, ठीक है जी। ओके, इंटरेसांटे प्लेन है, इंटरेसांटे प्लेन है, ओके, अमलाउट के साथ आएगा है। तुम लोग हैं क्या कर रहे हो जी, ईयर जी माखन, अगर जी माखन पहले छोटे इसका बना लेते हैं, जी माखन इंटरेसांटे प्लेने, वो दिलचस्प मंसूबे बनाते हैं या बना रहे हैं। अच्छा, जब इस जी की बात करनी है, जी माखन आप बनाते हैं, इंटरेसांटे प्लेने यानी दिलचस्प मंसूबे बनाते हैं। तो ये देखें, तो प्रेजेंट टेंस में डियर ब्रदर एंड सिस्टर जो भी वर्ब है, मैंने आपको बताया था शुरू में कि आपने जर्मन जबान में दो वर्बें याद कर लेनी है, दो वर्ब्स याद कर लेनी है आपने। तो जो पहली वर्ब है वो हमेशा ईएन के साथ होगी, हर वर्ब ईएन के साथ होगी है। मैंने बताया माखन, गेहन, स्पीलन, एसन, ट्रिंकन, फारन, नेमन है, ये जितनी भी वर्ब है जर्मन जबान की वो सारी आपने ऐसे याद कर लेनी, ईएन के साथ होगी। तो जब उसकी आपने सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेशन करनी है, कॉन्जुगेशन जब आपने उसकी करनी है तो इश के साथ हमेशा उसको ई के साथ कर देना है। जैसे इश गेहे, इश स्पीले, इश ऐसे, इश ट्रिंक, इश श्राइब है, इश के साथ हमेशा उसका आपने ई पे वर्ब को लिख देना है। और जब दू के साथ लिखना है दू के साथ, तो दू के साथ हमेशा कोई भी वर्ब होगा ST पे लिखा जाएगा। जैसे दू मार्क्स्ट, दू गेस्ट, दू स्पील्स्ट, दू निम्स्ट, दू ईस्ट, दू फेयरस्ट है, यानी कि दू के साथ हमेशा क्या आएगा, ST आएगा वर्ब के एंड पे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जब एयर ZS होगा आपका सब्जेक्ट है, तो एयर ZS के साथ कोई भी वर्ब होगा, मैंने बताया वर्ब, ठीक है, उसका EN खत्म करके आपने टी लगा देना है। जैसे एयर मार्क्ड है, एयर गेट, एयर स्पील्ट, एयर श्राइब्ट, एयर ज़ूख्ट है, एयर निम्ट, एयर ट्रिंक्ट, एयर ईस्ट बाइस्पील, ठीक है, आखिर में टी आएगा उसके साथ। गुड। अच्छा, इसी तरह अगर आपका सब्जेक्ट होगा वियर है, तो कोई भी वर्ब होगा वो पूरा ईएन के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। ईएन जैसे वियर माखन, वियर माखन einen langen Spaziergang, हम एक लंबी सैर करते हैं या कर रहे हैं। वियर गेहन, वियर lernen, वियर suchen, वियर trinken, ओके। तो इस तरह आपने तमाम ओके है वियर के साथ। अच्छा, अगर सब्जेक्ट आपका ईयर है, अगर तुम लोग हैं तो तुम लोग के साथ आपने जो कोई भी वर्ब है वो टी पे लिख देना है। जैसे ईयर मार्क्ड, ईयर गेट, ईयर ट्रिंक्ड है, ईयर ट्रेक्ड वगैरह, या ईयर ट्राक्ड, सॉरी है, ओके। कोई भी वर्ब, जैसे ट्रागन है तो ईयर ट्राक्ड हो जाएगा, सही है। ईयर श्राइब्ड, यानी ईयर के साथ आपने वर्ब को प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। और अच्छा, अगर सब्जेक्ट आपका जी है या जी जमा में है या प्लूरल में है, इसके साथ भी वर्ब पूरा लिखा जाएगा है। जो लड़की वाला जी है उसके साथ वर्ब टी पे लिखा जाएगा, ये प्लीज आपने ख्याल रखना है, लड़की वाले जी के साथ वर्ब टी पे लिखा जाएगा। और जो जी है ये वाला जी, और यानी कि और बड़े एस वाली प्लूरल जी और फॉर्मल जी, उनके साथ वर्ब यानी के साथ पूरा लिखा जाएगा है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आपने लगाना है वो लगा सकते हैं।
तो ये जो आपने वर्ब को तोड़ा है, ये वर्ब था माखन, इसको हमने तोड़ दिया ना, इसके साथ माखे, दो मार्क्स, एजियस मार्क्ड, वियर माखन है। इस तरह जो वर्ब को तोड़ते हैं इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब को कॉन्जुगेट किया जाता है और उससे फिर जो जुमला बनेगा वो आपका प्रेजेंट टेंस में बनेगा। है किस में बनेगा जी? प्रेजेंट टेंस में, जैसे माखन के आपने आपके सामने रखे हैं यहाँ पर। सही है? ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। तो आज के लेसन में सिर्फ हमने प्रेजेंट टेंस में जुमले बनाना सीखे हैं। तो नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह आपके साथ वर्ब की परफेक्ट फॉर्म में भी जुमले बनाना जो है वो हम रखेंगे। ओके, सो thank you, and before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care, dear friends.